हेलो बच्चों। तो हम लोग आज जो है डिफरेंशिएशन जो है क्लास 12 का देखने वाले हैं। हाँ, और ये खास करके आर एस अग्रवाल से। ठीक है, तो देखा जाए आर एस अग्रवाल का ये अगर न्यू वाला जो बुक होगा उसमें आप देखिएगा तो ये एक्सरसाइज 10A है। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, साथ ही साथ फार्मूला देखते जाएंगे हम लोग। हाँ, और सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। जो जो भी टफ टाइप का है, कुछ कुछ क्वेश्चंस स्किप भी हमने किया है। हाँ, तो देखते जाइए। जैसे कि यहाँ पर है साइन 4x। ठीक है, हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है जी? साइन 4x को करना है। हाँ, तो देखिए फॉर्मूला होता है साइन x का फॉर्मूला क्या होता है जी? कॉस x। देखिए साइन x का फॉर्मूला होता है कॉस x। हाँ, तो कहने का मतलब कि चेन रूल से होता क्या है कि एक बार साइन 4x का तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक बार हम लोग 4x को भी करना होगा। हाँ, यही चेन रूल है कि हर एक पार्ट को ना सिंप्लीफाई कर देना होता है। तो 4x का, तो 4x के लिए क्या 4 बाहर निकल जाएगा। हाँ, देखिए तो साइन साइन x के प्लेस पर ये 4x है, उसके लिए कॉस x हो गया। और 4x के लिए क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी? 1 होता है x का डिफ्रेंशिएशन। हाँ, तो यहाँ पर cos 4x और ये 4x के लिए 4, तो इसको पहले लगा दीजिए यानी कि 4 cos 4x। ठीक है, और ये कौन सा रूल हम लोग यूज़ किए हैं जी? तो चेन रूल, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो आई होप कि ये पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। tan 3x का हमें निकालना है। ठीक है, tan 3x, तो tan 3x यानी कि tan x का तो हम लोग करेंगे ही, x के प्लस पर 3x है, और 3x का भी हम लोग करेंगे। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करते जाना है। tan x का फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो कहने का मतलब कि tan के लिए सेक स्क्वायर x हो गया और 3x के लिए 3 हो गया। हाँ, तो 3 सेक स्क्वायर 3x हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 स्किप हमने करे, 2 ईजी था इसीलिए हमने स्किप कर दिया। 4 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 4 हमारा है कॉस x का पावर क्यूब है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्यूब ना होकर के यहाँ पर क्यूब है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी हम लोग? ये कॉस x क्यूब का करेंगे, और सेकंड टाइम चेन रूल का यूज़ करके x क्यूब का हम लोग करेंगे। देखिए x क्यूब का कर रहे हैं, तो सिंपल सा x क्यूब के लिए क्या हो जाएगा जी? फॉर्मूला देखिए पहले तो, कॉस x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, दूसरी कि x टू दी पावर n जो है ना, x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल ही आपको याद रखना है। तो देखिए कॉस x का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये x क्यूब है, तो करना क्या होता है कि n यहाँ पर रख दीजिए, और देन क्या करना है जी? n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अरेंज कर दीजिए, 3 माइनस तो यहीं रहेगा, और ये साइन एक्स क्यूब। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसे ही है, tan क्यूब। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार tan क्यूब एक्स का निकालेंगे, और एक बार ओनली tan का। आप कहिएगा सर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इसमें है ही नहीं कि हम लोग एक्स क्यूब का निकालेंगे। हाँ, तो सिंपली एक बार tan का, और tan का फॉर्मूला देखिए सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो tan क्यूब के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लिए? देखिए ये x टू दी पावर n पर चला गया, यानी कि n, और x टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और tan के लिए क्या हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाँ, ये 6 था, अब 5 देख लीजिए। कहने का मतलब कि कॉट स्क्वायर सेम, यानी कि कॉट स्क्वायर हो गया, और एक बार कॉट का हम लोग निकाल देंगे, तो ये तो x टू दी पावर n पर चला जाएगा, यानी कि 2, और कॉट x है तो ये कॉट x। अब देखिए कॉट x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट के लिए, ये कॉट के लिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इसका यहाँ रख दिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एक बार कॉट एक्स का हम लोग करेंगे, हाँ, और एक बार रूट एक्स का करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए फॉर्मूला ना, सारा का सारा फॉर्मूला याद कर जाइएगा। तो देखिए कॉट
कॉट रूट एक्स, तो कॉट का तो फॉर्मूला हम पहले ही देख लिए थे हम लोग कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। हाँ, तो ये कोसेक स्क्वायर होता है। तो थोड़ा इसको सुधार देता हूँ मैं, यहाँ पर स्क्वायर है, ये घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए कॉट के लिए कोसेक स्क्वायर और एक्स के प्लेस पर रूट एक्स है तो रूट एक्स, और यहाँ पर रूट है तो रूट का हो जाता है 1/2 रूट एक्स। देखिए ये 1/2 रूट एक्स, तो सिंपली हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यहाँ पर रख दिए, और ये कोसेक स्क्वायर रूट एक्स यहाँ लिख दिया, ठीक है। आई होप कि ये भी पता चला होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रूट में tan x है, तो सिंपल सी बात है कि एक बार रूट के साथ कर लेंगे, एक विदाउट रूट कर लेंगे tan का हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए देखा जाए, देखिए रूट tan, और रूट का फॉर्मूला क्या होता है जी, रूट का 1/2 रूट में x होता है। हाँ, तो चलिए देखिए रूट एक्स के लिए 2 और रूट एक्स के लिए तो tan है, अब tan का क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स। तो सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिए इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर में 2 रूट tan x हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी पता चला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 7x⁻6 है, x⁻n पर ही जाएगा, यानी कि nx⁻n-1। तो देखिए 5 + 7x, ये 6 है तो 6 पहले लग जाएगा, और यहाँ पर पावर 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा। और एक बार जिसके साथ x है ना उसके साथ कहिएगा सर 5 का क्यों नहीं किए, तो 5 का करेंगे तो भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 7x का, तो 7x के लिए 7 बाहर निकल जाएगा, और x का तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये x⁻n पर लेकर चलेगा, तो 6 यहाँ पर, और फिर n-1 तो 5। तो मल्टीप्लाई जब करिएगा 7 को 6 से तो आ जाएगा 42, और ये 5 + 7x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2x² - 3x + 4, सेम इसमें भी x⁻n, यानी कि ये पूरी वैल्यू को एक बार x मानेंगे और ये तो n चला जाएगा। देन हम लोगों को इंडिविजुअली 2x² का निकालेंगे, देन 3x का। देखिए 2x² और ये 3x। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये 5 है तो ये 5 हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पर n-1 यानी कि 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। हाँ, बाकी का रेस्ट ऑफ ये सारा वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर बात अगर किया जाए 2x² का, तो 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 4 आ जाएगा, 4x, और -3 इसका 3 हो जाएगा। यही आंसर भी हो गया। हाँ, इजी है, थोड़ा ईजी है। देखिए नेक्स्ट, x² + bx + c⁻6 है, तो सिंपल से इसको भी हम लोग x⁻n पर लेकर चलेंगे। तो देखिए ले लिया x² bx + c एज यूजुअल उतार दिया, और फिर ये पावर जो है 6 - 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ax² है तो ये 2 पहले लगा दीजिए, यानी कि 2ax, और n-1 करेगा तो 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा, और ये bx है bx, तो bx का b, x का तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर है और x³ है, तो एक बार कॉस x का कर दीजिए, फिर एक बार x³ का कर दीजिए। हाँ, तो x³ का तो पता है कि 3 पहले लगा दीजिए, और n-1 यानी कि x² हो जाएगा, और इसके लिए कॉस के लिए क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला, sin x -sin x। हाँ, तो -sin x यानी कि माइनस, और sin x यानी कि x² x³, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें है sec³ और x² + 1, तो सेक का क्या होता है ये फॉर्मूला, यानी कि डिफ्रेंसिएशन sec x × tan x। तो एक बार sec x के लिए कर देंगे, और एक बार ये x² + 1 है वो कर देंगे। हाँ, तो देखिए x² के लिए तो सिंपल सा 2x हो जाएगा, 1 तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब सेक, और ये पूरी वैल्यू है ना x के प्लेस पर, याद रखिएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है सेक x। देखिए सेक और ये x, फिर क्या होता है tan x, तो tan और ये पूरी की पूरी वैल्यू x के प्लेस पर। हाँ, ये आई होप कि पता चल रहा होगा। तो ये 3 × 2 तो हो गया 6। हाँ, ये सेक स्क्वायर, हाँ ये x⁻n पर लेकर चले गए हैं, तभी ना ये 3 पहले आया है, और ये सेक स्क्वायर। हाँ, और ये tan x² + 1, ये वाला तो पहले लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 18 नंबर। हाँ,
18 नंबर है रूट में कॉस 3x है। तो कहने का मतलब कि एक बार तो पहले ये एज यूजुअल रूट का कर लीजिए, फिर कॉस 3x का कर लीजिए और फिर 3x का भी करिए। देखिए 3x का बारी बारी से, हाँ, चेन रूल। तो चलिए रूट x है तो रूट x के लिए क्या होता है 1/2 रूट x, तो लिख दिया 1/2 और x के प्लेस पर तो कॉस 3x है, हाँ, इनटू अब कॉस x का क्या हो जाएगा जी माइनस साइन, और ये x के प्लेस पर है 3x का क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 तो 3, 2 है तो 2, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, ये साइन 3x कॉस 3x। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है सर्ड में 3 दिया हुआ है, साइन 2x है। तो एक बार तो सिंपल सी बात है कि पूरी की पूरी वैल्यू को करना होता है। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट पूरी वैल्यू को कर दिए, देन साइन 2x का और देन ओनली 2x का। तो 2x का तो 2 हो जाएगा और साइन का कॉस, ठीक है, कॉस 2x, साइन 2x कॉस 2x, और ये चला गया रूट में वैल्यू है। तो याद करिए ऐसे जब रहता था हमारा रूट एक्स तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करते थे, एक्स का पावर 1/2, यानी कि रूट जब हटाना होता था तो 1/2। तो सेम यहाँ पर भी देखिए किए हुए हैं। इसको क्या किए हैं कि साइन 2x है ना, तो ये वैल्यू यानी कि रूट को हटाए हैं, हाँ, और तो ये तो 3, ठीक है, और रूट जब हटता है तो डिनोमिनेटर में ना वैल्यू 2 होता है। तो देखिए बाई में 2 हमने कर दिया, बाकी का बस नॉर्मली मल्टीप्लाई फॉर्मूला में है। ठीक है, ये घबराइएगा नहीं कि ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स था ना, उसी फॉर्मेट में किए हैं। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 और बाई में 3, और ये cos 2x तो cos 2x और ये sin 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आई होप कि अच्छा 21 भी है, 2 भी है अभी। अच्छा देखिए, तो ये हो गया। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, ये डाउट क्यों लिखा हुआ है, बच्चे लोगों का डाउट है इसीलिए डाउट हो लिखा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और कॉसेक क्यूब और ये x1/x² है, x के प्लेस पर है। तो एक बार तो कॉसेक का कर देते हैं और एक बार 1/x² का कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है जी, कॉसेक का फॉर्मूला माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स है। तो सिंपल सा देखिए ध्यान से थोड़ा, कहने का मतलब कि कॉसेक एक्स प्लस 1/x² है इंटू कॉट एक्स, हाँ, ये 1/x² है ना, ये भी समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो स्किप करके लिए डायरेक्ट सॉल्व कर दिएगा। यानी कि ये जब कीजिएगा तो x⁻⁻2 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 6/x³। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, साइन x³ है तो एक बार तो होल वैल्यू को कर लीजिए, देन एक बार साइन x³ को कर लीजिए, देन x³ को कर लीजिए। तो x³ के लिए क्या आ जाएगा जी 3x² आ जाएगा। देखिए घबराइएगा नहीं, ये क्या करना होता है, 3 है ना तो n यहाँ पर रख दीजिए, और फिर क्या करना है, ये 3 है तो n-1 कर दीजिए यानी कि x² कर लीजिए। हाँ, तो ये देखिए साइन x³ है तो ये कॉस एक्स, साइन का कॉस, सिंपल सा, और ये रूट में है तो 1/2 रूट x हो गया। हाँ, तो बस अरेंज कर लीजिए इसको, यानी कि 3 और ये बाई में 2 तो 3/2, हाँ, x² है तो x², ये cos x³ है तो cos x³, sin x³ तो sin x³। हाँ, नेक्स्ट ये आइए देखिए, ये यूवी पर जहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, हाँ, यानी कि u इंटू भी। तो u इंटू भी का क्या होता है जी, देखिए भी को एज ए कॉन्स्टेंट रख दीजिए, u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बीच में प्लस का सिंबल, देन क्या करिएगा कि u को एज ए कॉन्स्टेंट रखिएगा और भी को डिफ्रेंशिएट करिएगा। हाँ, तो चलिए देखा जाए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है जी कि x साइन x है तो x साइन x हमने कर दिया, यानी कि एज यूजुअल रूट को पूरा रख दिया, इसको 1/2 रूट x पर लेकर चले गए। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, रूट को रिमूव कर देंगे, तो रूट को हमने रिमूव कर दिया, तब यही u हो गया और ये हमारा भी हो गया। तो देखिए
एक्स को एज अ फॉर्मूला प्रोवाइड है, यानी कि एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर निकल गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को हम क्या रख दिया एज अ कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। बस सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को। देखिए एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और बाई में है 2 रूट एक्स साइन एक्स, तो 2 रूट एक्स साइन एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 24 नंबर। 24 नंबर है रूट कॉट रूट एक्स। हाँ, तो एक बार तो टोटल वैल्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे जी रूट एक, यानी कि पहले कॉट रूट एक्स को करेंगे, यहाँ हमने किया है कॉट रूट एक्स को, और लास्ट में रूट एक्स को। हाँ, तो कॉट का क्या होता है जी फॉर्मूला, सॉरी कॉट का हम बोल रहे हैं पहले ये रूट एक्स के लिए तो 1/2 रूट एक्स, तो ये एज यूजल लिख दिए हैं, इनटू रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा जी माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स के प्लस पर रूट एक्स हो गया। बस बाकी का तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉट एक्स 2 रूट एक्स, यानी कि 2 और ये 2 4 हो जाएगा, ये रूट एक्स और ये कॉट रूट एक्स कॉट रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। तो एक बार तो होल वैल्यू को करेंगे, दूसरी बार में कॉट को करेंगे। हाँ, और तीसरी बार में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए तो 2x हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, एक्स के प्लस पर एक्स स्क्वायर है, और ये आप लेकर चले जाइए एक्स टू द पावर n पर। तो देखिए 3 है तो 3 रख दिया कॉट, और ये 3 में से 1 गया तो 2, और बाकी तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दीजिए। हाँ, जैसे कि 3 × 2 तो ये 6x हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर 26 नंबर है कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी है। तो एक बार तो होल वैल्यू को कर दिया हमने। हाँ, एक बार क्या करेंगे जी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, और एक बार रूट में जो है ए एक्स प्लस बी उसका करेंगे। हाँ, और एक बार ओनली विदाउट रूट ए एक्स प्लस बी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेचीदा है। हाँ, तो देखिए कॉस एक्स, एक्स के प्लस पर ये पूरा है, तो देखिए कॉस के लिए माइनस साइन एक्स। हाँ, और ये साइन ए एक्स प्लस बी एक्स के प्लस पर है तो ये रख दिया एज यूजल। देखिए साइन एक्स, साइन एक्स के लिए हो गया कॉस एक्स, अब ये रूट में आ गया तो रूट के लिए क्या हो जाएगा 1 में ये 2 रूट एक्स, और ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसके लिए ए हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, अब बी तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब बस देखिए ए था तो ए यहाँ पर लिख दिया कॉस एक्स प्लस बी, अब ये साइन एक्स प्लस बी, साइन रूट एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में 2 रूट ए एक्स प्लस बी, ये आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। हाँ, तो एक बार होल वैल्यू को हम करेंगे, ठीक है, और दूसरी बार में किसको करेंगे जी विदाउट रूट, तो कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, और थर्ड बार में ये एक्स क्यूब प्लस 1 को करेंगे। हाँ, तो रूट का करते हैं, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के प्लेस पर ये है कॉसेक का है, तो कॉसेक का लिख दिया कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 1 तो कॉन्स्टेंट एज 0 हो जाएगा वैल्यू। हाँ, अब बस अरेंज कर लिया फॉर्मूला। देखिए 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर, कॉसेक है तो कॉसेक, हाँ, और ये कॉट है तो कॉट, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रख दिया। हाँ, तो आई होप कि पता चला होगा ये। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, कुछ क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है, उसको आप बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ दूसरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।